बोलिए देवादिदेव प्रकृति श्री राधनाथ भगवान की वर्तमान सत्संग श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज श्रद्धालु हम लोग सदाचार शुद्धि काल में शुद्धियों के माध्यम से अपने जीवन को सदाचार में ढालने का मंगल प्रयास करते हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जीवन को महान बनाने का अवसर हमें सम्यक दर्शन से आए। सम्यक दर्शन जीवन की एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि उसके बाद ही सम्यक ज्ञान बनता है, सम्यक शांति बनता है। मोक्ष मार्ग का क्रम सम्यक दर्शन से चलता है। दर्शन गुरु धम्मों ऐसा करते हैं। हमेशा देवसास गुरु की उपासना जो बीजरागी है करना आवश्यक है। सत्य तत्व पर श्रद्धा रखना आवश्यक है और अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए 25 मूल दोषों से रहे। जो लोग निर्दोष सम्यक दर्शन का जीवन में पालन करते हैं, वे हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसे कार्य हमसे ना हो जिन कार्यों से हमें दोष लगे, अतिचार लगे। अपने घर में, परिवार में जो भी सम्यक दर्शन के साथ रहते हैं, तो उनके जो भी दानादि या घर में जो भी सेवादि से पुण्य मिलता है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। और कई लोग ये बात भूल जाते हैं और वे लोकाचार में आकर के कोई ऐसे निधाप करने लग जाते हैं। कोई भूमि की पूजा कर रहा है, कोई वृक्ष की पूजा कर रहा है, कोई धन पैसे की पूजा कर रहा है। दीपावली आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति तो भगवान को हुई, मोक्ष लक्ष्मी की, और गणधर परमेश्वरी को ज्ञान लक्ष्मी अनंत चतुष्टय में प्राप्त हुए। 4 घातियाँ कर्म विषय से ये सब उन्हें प्राप्त हुआ। हम इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मोक्ष लक्ष्मी की पूजा, अनंत चतुष्टय लक्ष्मी, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। गणधर परमेश्वरी को भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 12 घंटे बाद अगर सुबह प्रातःकाल 5 बजे मोक्ष हुआ भगवान महावीर को, शाम को 5 बजे गणधर परमेश्वरी को इंद्रभूति गौतम लक्ष्मी ने कैवल्य की प्राप्ति थी। वो धोली बेला बोलते हैं, गाय जब लौटती थी जंगल से, बस वही समय था। तो 3 दिन में लोग उनकी पूजा किया करते हैं और दीपक भी जलाते हैं। अनेक प्रकार से दीपक की परंपरा है। सिद्धि पे दीप जलाते हैं, ज्ञान ज्योति जलाते हैं, कोई 1 जलाता है, कोई 3 जलाते हैं, रत्नत्रय के लिए कोई 5 जलाते हैं, पंचकर्मेश्वरी के लिए। ऐसे अनेक कोई
16 भी जलाते हैं, 16 कारण कोई अनेक अनेक ऐसे, यहाँ तक कि 64 भी रिद्धि है, केवल ज्ञान के 64 भी जलाते हैं। इस तरह से करते हैं और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विद्रागता की प्राप्ति के लिए, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति की भावना करते हैं। हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर से उस दिन से उनके मोक्ष जाने से बीज निर्माण संगत शुरू होता है और गंधर्व परमेश्वरी से हमको जो महान केवल ज्ञान के बाद उनकी वाणी मिली तो बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसके पहले तो वे भगवान महावीर की वाणी को हम तक पहुँचाते थे, फिर केवल ज्ञान के बाद उनकी वाणी खुली, जनता को लाभ हुआ। गंधकोटी में, पूरे देश में, हर जगह लाभ हुआ। बहुत लोग आगे बढ़े मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में और ये परंपरा चली। तो ध्यान रखना है कि हम इस सम्यक को हमेशा अपने हृदय में धारण करें। वितरागता के अलावा कोई पूज्य नहीं है। 5 परमेश्वरी है, 4 मंगल उत्तम शरण है, यही हमारे पूज्य है, यही हमारे वंदनीय है। लेकिन कुछ लोग भूल करके धन पैसा कोई मकान दुकानों की पूजा करते हैं तो ये मिथ्या हो जाता है। वो जड़ वस्तु है, उसमें कोई वितरागता नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, कुछ भी नहीं। और कोई लोग प्रेम से पद को खोल लेते हैं। कुछ लोग कई गाय वगैरह और भी कई पशुओं की पूजा, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ तक के जो व्यक्ति बन जाते हैं या सामान्य लोग भी पालतू जानवर तो घर में रखते हैं, उनकी पूजा नहीं करते। गाय वगैरह रखते हैं, गाय भैंस बैल वगैरह, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। और कोई ऐसे प्रेम से रहते हैं जो हिंसक होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, आदि आदि, इनको तो घर में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंसा करते हैं, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं। प्राय उनमें वो संस्कार बना रहता है, तो कोई जीव जंतु दिख जाए तो ये छोड़ते नहीं। साथ में इनकी शुचिता भी नहीं होती है और कई स्थानों पर चले जाते हैं तो घर की रीति सिद्धि भी समाप्त हो जाती है और कई बार तो भाव भी शुद्ध नहीं रह पाते हैं। तो उस घर में ऐसी ज्ञान लक्ष्मी और धनादि की लक्ष्मी भी नहीं रहता। इसलिए घरों में हिंसक जंतु नहीं पालना चाहिए। कुत्ते पालन, बिल्ली पालन ये जरूर नहीं करते हैं। जिस घर में होते हैं तो वहाँ वो लोगों की आहार नहीं हो पाते, आहार को नहीं खाते हैं वहाँ, क्योंकि वे हिंसक जंतुओं का खाना। इनको तो स्वतंत्र रहना, हमको छोड़ देना चाहिए। इनको बंधन में नहीं रखना है, अपन को बचाव भी करना है। कई बार कई घटनाएं घट जाती हैं, कई काट दे तो जीवन पर भी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए कभी इनका पालन, इनको अपने घर में नहीं रखना है, ना इनको पूजना है, तो नहीं तो फिर मिथ्या दर्शन हो जाता है और आप बढ़ते हैं। अनर्गंड में दिया गया है कि अनर्गंड व्यक्तिगत जिसके पास होता है वह निश्चित रूप से ऐसे कार्य नहीं करता है कि वह इन सब जंतुओं का पालन करे आदि। इसलिए लिखा था 8 नंबर पेज पर, इन्ना प्रेम से रखे बजते हैं, उधर से पापों से बचते हैं, मिथ्या से बचते हैं और हिंसा, चोरी, खुशी, कलियुग रूपी पापों से भी बचते हैं। ये मानव का कर्तव्य है, धर्मात्मा कर्तव्य है कि वह हिंसा से बचे, किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा बाधा ना हो, उसके प्राणों को कष्ट ना हो और कोई ऐसे वचन न बोले कि किसी की हिंसा हो जाए और कोई ऐसा कार्य न करे राज्य के नियम के विपरीत हो, राज्य के कानून का उल्लंघन हो, जिससे राजदंड मिले, समाज में निंदा हो, किसी की बिना पूछे वस्तु को लेना, ऐसी चोरी भी ना करें और
उसी का सेवन न करें, अपने सलाह संतोष से पतिव्रत में संतोष धारण करें और भी पूरा वर्ण समूह ले सकते हैं और निम्न भी ले सकते हैं। और परिग्रह का परिमाण करें, अधिक परिग्रह को न बढ़ाएं, क्योंकि ये भी आरंभ सारंभ का कारण हो जाता है। बहुत आप बढ़ जाते हैं और बहुत आरंभ परिग्रह से नरक आदि आयु का आश्रय होता है। इसलिए हमें 500 पापों से बचना जरूरी है। ये श्लोक और परलोक में दुख देने वाले हैं। सावक को परिग्रह परिणाम बनाता है और साधु को पूर्ण रूप से त्यागी कर देते हैं। और आगे जो और भी कई ऐसे लोक में चलते हैं, जैसे ग्रह आदि, ये 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह क्या है? ये उत्तम देव नहीं है, ये भवनक के देव हैं। मिथ्यात्व के साथ वहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं और जिन्हें भगवान की परिक्रमा उनका स्वभाव कहो, बाकी उसमें रहने वाले जो देव हैं वे जहाँ विमानों में भगवान होते हैं, मंदिर होते हैं, अपने जिनालय, उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं। इस समय दृष्टि दे मिथ्यात्व के साथ पैदा होने वाले कुलदेव का मान के नमस्कार करते हैं, लेकिन जाकर के कोई समय दृष्टि बन जाए, कोई ऐसा समागम मिल जाए, कोई देव उनको समझा दे, कभी पंचगणक देखने को मिल जाए, कोई गुरु के प्रवचन मिल जाए आदि आदि, अगर कोई समय दृष्टि बन जाए तो वे भक्ति पूर्वक उन जिनालयों की पूजा करते हैं। तो भगवान की परिक्रमा में लगाते हैं, तो अज्ञानी लोग उनकी परिक्रमा लगाने लग जाते हैं। समझते नहीं है कि ये शराबी हैं और इनसे कुछ नहीं होने वाले, हमारे पुण्य पाप से सब कुछ होता है। इनके पास जो सुख है वे स्वयं समझते हैं कि बड़े बड़े देवों से हमारा सुख कुछ भी नहीं है। तरसते हैं कि ऊपर देवों का सुख कितना बड़ा है, वो हमको क्यों नहीं मिला। जब इस संयम में दुखी है तो आपको सुखी कैसे करेंगे? और अपने अपने पुण्य पाप से सब कुछ मिलता है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। स्वयं कर्तम कर्मलात नमः फलम तदीयम लभते सिद्धासा। पहले जन्म में किया गया, पहले किया गया जो भी अच्छे बुरे भावों से पुण्य पाप, वही हमको सुख दुख देता है, ये सब कुछ भी नहीं देता है। इसलिए कभी ये 9 ग्रह आदि की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। कभी विधान करते हैं तो 9 देव का विधान करो, है ना। 9 देव का वितराग है। हमारे जो भी अरुण सिद्धाचार्य साधु जिन से प्रचेतर है, इनकी पूजा करो या शांति विधान करो कि सारे देवताओं को भी बुलाते हो, आए हमारे साथ पूजा कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 ग्रहों की पूजा नहीं होती है। जैन दर्शन में ये मिथ्या है, ऐसा विधान भी ठीक नहीं है। गुरु महाराज के पास चर्चा हुई अगर कुंडलपुर में विद्वानों के बीच कि 9 ग्रह विधान नहीं करना चाहिए, 9 देव का विधान करना चाहिए या शांति विधान करना चाहिए। ये चर्चा एक बार हुई कुंडलपुर में, क्योंकि 9 ग्रह विधान से मिथ्या है। कोई पंडित ने रच दिया, कोई आचार्यों ने नहीं लिखा। हमारे यहाँ तो आचार्यों ने कहा कि ये वहाँ मिथ्यात्व है, ग्रहों की पूजा है। स्वामी कार्तिक अंतरिक्षा में लिखा है कि एवं टेकन तो विव 9 ग्रह एवं टेकन तो विव वह भूत साय जवनी जखम शरणम बंदी मूरो सुगार निश्चित भाया। कि ये जगत देखता हुआ कि कोई किसी का रक्षक नहीं है, फिर भी ये किसी की पूजा करता है, तो वहाँ पर लिखा है कि गाढ़ निशात है, वह भूमि पिसाय जवनी जखम शरणम मणि मूरो सुगार निश्चित। ग्रह है, भूत है, पिशाच है, योनि यक्ष आदि की जो पूजा करता है, तो वह उनकी शरण में जाने वाला घोर निशात है, ऐसा बताया। तो मूल है और वह घोर निशात वाला है। शरणम मणि मूरो सुगार निश्चित भावा, गाढ़ मिथ्या को घोर मिथ्या होगा। इसलिए कभी इनकी शरण में नहीं जाना। हमारी सरकारी शरण है, सारी शरण में जाना, इसी से अपना कल्याण होगा।
कि जिन्होंने सब पाप छोड़ दिए उनकी पूजा से हमारे पाप धुलेंगे, जो पापों को नहीं छोड़े उनकी पूजा से कैसे पाप धुलेंगे। गंदे पानी में कपड़ा धोवे और गंदा हो, गंदे दर्पण में मुख देखेंगे तो क्या दिखेगा, दाग ही दिखेगा। इसलिए हमको ऐसे महान सत्तावी शरण को ही प्राप्त करना है, और जिससे कि पुण्य होगा। जहाँ पाप नहीं उनकी पूजा में पुण्य है, और पुण्य से ही सब कुछ है। आपको जो कुछ मिलता है, खाना पीना पहनना रहना, वो जितने भी सुख मिलते हैं सब पुण्य से मिलते हैं। यहाँ तक पुण्य से ही हमें मोक्ष मार्ग की सामग्री, चौथा काल या देवसात गुरु और जितने भी निरोगता आदि साधन मिलते हैं, ये सब पुण्य से ही मिलते हैं। पुण्य नहीं हो तो कुछ नहीं है। हमको ना अच्छा काल मिलेगा, ना शरीर मिलेगा, ना ज्ञान मिलेगा, ना कोई हमको साधन मिलेंगे, देवसात गुरु आदि कुछ भी नहीं। ये सब हमको मिला है, गुरु मिले हैं, प्रवचन मिला है, ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, ये सब कुछ पुण्य से मिला है। इसलिए कहा कि नौकरे रत्न हो काम नहीं, पुण्य हो दाना पान। नौकरे या रत्न आता, रत्नों में बोलते हैं ग्रह का प्रभाव है। मैं बताऊँ खूब सारे रत्न पहनने वाले परेशान रहते हैं, और कोई कुछ नहीं पहनता फिर भी सुखी रहते हैं। तो ये अपने पुण्य पाप का ही प्रभाव है। तो नौकरे रत्न हो काम नहीं, पुण्य हो दाना पान। जहाँ पुण्य होता है वहीं सब कुछ मिलता है। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, अगर आपका नाम लिखा है तो मिलके ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अपने अपने भाग्य से सब कुछ मिलता है। तो हम लोगों को जब जिंदगी में मिला है, इसका हम पालन करते हैं, तो इंद्रियों को जीतने वाले जैन है, जिन्हें भगवान है, उनके मार्ग से चलने वाला जैन है। और हमारे भगवान ने अहिंसा संयम का उपदेश दिया है, और उसी से हमें एक दिन मोक्ष मार्ग पर आगे चलते चलते मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये महान है जिनधर्म, जो कि हमें जीव मात्र पर करना का संदेश देता है। और इंद्रिय प्राणी संयम को रखने से हम पापाचार से बच जाते हैं, और हमको एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनि बनने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। संपूर्ण कर्मों का क्षय मुनि बनने से होता है, क्योंकि मुनिराज तीर्थ समाधि परिग्रह जब नहीं रखते और आत्मा में ध्यान करते हैं, तो उसमें सारे कर्मों का नाश करके हैं। इसलिए कहा है कि अहिंसा संयम जिसके जीवन में है, कहते हैं धम्मो मंगल मुकुटम अहिंसा संयम करो, देवा भी कुछ पढ़ने की जैसे कि जिसका मन चला ऐसे मंगल में अहिंसा संयम का में लगा हुआ है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। तो जैन धर्मी हो, जैन कहा है अहिंसा संयम से उत्पन्न है। जैन धर्मी हो तो जैन कहलाता है। अहिंसा संयम और शिव उसके जीवन में बहुत अच्छा लगता है, शोभा पाता है। हम लोग जैन हैं, और जैन मात्र नहीं है, जैनी है। जैन और जैनी में क्या अंतर है? जैन तो आपको मिला है विरासत के रूप में, जैन धर्म में जन्म हो गया, परंपरा से जैन धर्म मिल गया। और जैनी कौन कहलाते हैं? जो जैन धर्म का पालन करते हैं, आचरण में लाते हैं। वैष्णव के त्यागी, आरती भक्ति त्यागी, स्नान कर पानी पीते हैं, जैन भगवान का रोज दर्शन करते हैं, उन सब वस्तुओं के त्याग आदि के साथ होते हैं। जैसे जैनी हैं, वे जैनी वास्तव में जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं JAIN जैन और JAINI जैन। दो आई है भैया, तुम्हारे पास कितनी आई है? एक की दो, अनेकांत की दो आई है ना। तो ऐसे हम लोग अनेकांत वाले हैं। निश्चय व्यवहार हमारे जीवन में है, अनेकांत हमारे जीवन में है, ज्ञान दर्शन हमारे जीवन में है। इससे हम जैनी करें। और हम
देखते हैं कि ये लोग हैं, वे लोग जो भी उनको मिला है वे प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं। तो द्रव्य मिला है तो द्रव्य चढ़ाते हैं। आपके पास द्रव्य है, द्रव्य कमाते हो, द्रव्य चढ़ाते हो, तो भावना भागते हो कि हमें आप जैसा बनना है। जनी तो हो, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के सामने आकर के जिनेन्द्र भगवान जैसा बनना चाहते हो तो कुछ समर्पित करते हो, कहते भगवान के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भगवान गुरु के सामने कम से कम पहली बार एक बार प्रथम रूप से जाएंगे दिन में तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं, चढ़ाते हैं कुछ ना कुछ। और मुनियाद हैं तो मुनियाद के पास क्या है, हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो आप द्रव्य पूजा करते हो, महाराज जी भाव पूजा करते हैं। भाव पूजा के रूप में भक्तियाँ पढ़ते हैं, सिद्धियाँ गाते हैं, तो आपके पास द्रव्य पूजा है, महाराज के पास भाव पूजा। तो जो धनवान हैं अच्छी अच्छी चीज़ें चढ़ाते हैं, कोई रत्न चढ़ाता है, कोई हीरा मोती सोना चांदी, तो कोई द्रव्य चढ़ाते हैं, बादाम या अखरोट या गोला वगैरह चढ़ाते हैं। अरे कुछ नहीं है तो कम से कम चावल चढ़ाते हैं। चावल तो सबके पास रहता है, चावल तो बहुत अच्छी शिक्षा देता है हमको। वह बहुत अच्छी शिक्षा देता है कि जैसे तंदुर बोलते हैं जमीन में डालने पर उत्पन्न नहीं होता है, वैसे हम भी इस संसार में पुनः जन्म ना, ऐसी बड़ी शिक्षा देता है। इसलिए अक्षर होता है, पुनः जन्म नहीं होता उसका, ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति के लिए जो कि पुनः संसार में आना नहीं होता है, सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए लोग अक्षर चढ़ाते हैं। तो धनिक शुद्धि में तो द्रव्य चढ़ाते हैं, द्रव्य रहित जो भाव से गाते हैं। धनिक लोग शुद्ध द्रव्य चढ़ाते हैं अपनी शक्ति अनुसार, और द्रव्य रहित से मुनियाज भी भाव से गाते हैं। वहाँ भाव उनके पास, भाव से ही भगवान की स्तुति गाते हैं। सकल कर्मों के सही के लिए वे भाव पूजा, भाव स्तुति किया करते हैं। तो देखिए कि जो आप चढ़ाते हो वह बहुत मंगलमय है। शक्ति को नहीं छुपाना चाहिए। इन्हीं के मंदिर में आए, मंदिर से जो मिल गया वही लेके चढ़ा दिया। अपने घर से लाते हैं, इसी क्वालिटी का लाते हैं। और अच्छी क्वालिटी का चढ़ाओगे तो क्वालिटी का पाओगे। अभी अच्छा चढ़ाओगे अगले जीवन चक्रवर्ती 56 प्रकार के भोग भी पाओगे। तो ये तो पूंजी को लगाना बहुत सारा पाना वाली बात है कि जब व्यक्ति थोड़ी सी पूंजी लगाता है बहुत सारी कमाई कर लेता है। तो आज थोड़ा सा भी करोगे उसका फल बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना। एक मेंढक ऐसा प्राणी फूल की एक पाखुड़ी लेके चला था, मात भावों से ही वह स्वर्ग चला गया, बीच में तो मरण हो गया, हाथी का पैर पड़ गया। भाव में था कि मुझे पूजा करना है, क्या था उसके पास, तुम्हारी जैसे द्रव्य नहीं, लेकिन भावों से उसने किया तो भाव मात्र से स्वर्ग में चला गया। इसलिए अपने पास जो भी हो, जितना भी हो, शर्म नहीं खाना है, अपन को वही चढ़ाना है। अच्छी भावना, अपने भावनाओं को शुद्ध रखो। भावना की पवित्रता ही धर्म है, भावनाओं की निर्मलता ही धर्म है। और निर्मलता नहीं है, आप रत्न मोती भी चढ़ा दो, उसका कोई मूल्य नहीं है। अपनी भावना शुद्ध हो, नियत अपनी साफ हो, तो सब कुछ हासिल होता है। तो नियत अपनी खराब हो तो 3 लोग की संपदा भी इसके सामने तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे भावों से हमें चलना चाहिए। तो प्रभु चरणों में कंदुल शोभता प्रभु चरण व अक्षर प्रतीक शिव न मरण है। कंदुल शोभता प्रभु चरण, प्रभु की चरणों में कंदुल शोभा पाता है। अक्षर प्रतीक कि पुनः उसका जन्म नहीं होता, ऐसा अक्षर का प्रतीक है कि अक्षर पद को हमें पाना है।
पुनः जन्म संसार में ना हो उसका प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है। और जो कि शिव है मोक्ष, और न मरण दे, वहाँ कोई मरण नहीं होता। एक बार शिव पद प्राप्त हो गया तो वहाँ से कोई मरण करके, मरण तो क्या होता ही नहीं है, तो क्या कहाँ जाएंगे। तो मरण तो जब तभी तक होता है जब तक जीवों को आयु कर्म का बंद होता है, नाम कर्म मिलता है, शरीर उसका शरीर ही हो गया, ना आयु लगेगी, सब कर्मों का क्षय हो गया, केवल ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण उनके पास विद्यमान है। तो ऐसे वे शिव मतलब सिद्ध है। और जहाँ कोई मरण नहीं है, एक बार जो किसी व्रत बन जाता है तो वह व्रत कभी जिंदगी में लौट कर नहीं आता है, जो है फिर रूप नहीं बनता है। वैसे एक बार सिद्ध पद मिल गया तो फिर संसार में और काल नहीं होता, संसार में जन्म नहीं होता है, ऐसा है। तो अक्षर हमारे जो हैं चावल बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए कोई भी हो, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, कोई भी हो अक्षरों का प्रयोग जरूर करता है। जैन धर्म में सबसे प्रथम है कि कुछ ना कुछ हो, थोड़ी सी भी तरफ अगर पहली है तो वह अक्षर है ना। सबसे छोटी तो अक्षर है, सबसे बड़ी गोला है, नारियल है, और फिर रत्नवती आदि तक है। तो वास्तव में इनमें बहुत अच्छी एक शिक्षा भरी हुई है। मैंने नारियल के बारे में बताया था, एक एक वस्तु बहुत शिक्षा दे रही है, हमें संसार से छूटने का उपाय बताती है, एक एक द्रव्य हमको बताती है। और हम जब दान देते हैं, वह दान जो है किस प्रकार से होता है, वह दान भक्ति पूर्वक देना चाहिए। बिना भक्ति का दान आपको पूरे फल को देने वाला नहीं है। भक्ति, श्रद्धा, विवेक आदि से हम दें, बहुत अच्छे उत्साह से हम दान दें, उसका फल बहुत बड़ा होता है। जबरदस्ती में देना पड़े, बिना मन का देना पड़े, तो वह फल नहीं मिलता। इसलिए दान व विधि के अनुसार होना चाहिए, तब तो उस दान में विशेषता आती है कि साथ नवदा भक्ति हो, सात गुण हो, और शक्ति के अनुसार दान देना, कम और न ज़्यादा। इसकी महिमा बहुत है कि सप्त गुणों से नवदा भक्ति, दान करो भवि यथाव शक्ति। सप्त गुणों से नवदा भक्ति, दान करो भवि यथाव शक्ति। इस सात गुण के साथ जो कि श्रद्धा, तुष्टि, विवेक, अलोल, क्षमा, सत्व और भक्ति, ये सात गुण होते हैं। और परगहान, उत्साहन, पात्र, शरण, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काल शुद्धि, आहार शुद्धि और ब्रह्मोस्तुति, इन नवदा भक्ति। इन पूर्वक दान देना, आहार दान मुक्ता से, ऐसे सात गुण नवदा भक्ति से दिए जाते हैं। और शक्ति को नहीं छुपाया जाता है। आपके पास शक्ति है तो आप अपना दान दे सकते हो, एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, कोई सम्यक दृष्टि को, या बहुत सारे लोगों को, या बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं और भी बहुत सारे कार्यों में लोग दान देते हैं, जिस शक्ति देते हैं, क्योंकि ये दान बहुत महान है। सब पात्रों को दिया जाए दान तो आपको तीर्थंकर जैसा पद भी दे देता है, क्योंकि ये दान भैया व्रत है। दानम भैया व्रतम धर्मान कपोदनाय गुणनिधे अंतरिक्ष को सारो अपनी मकर बेबे ने। आचार्य सुमंत स्वामी ने रत्न में लिखा है, क्या बोलते हैं वे कि दानम भैया व्रतम, दान देना भैया व्रत है। किसको देना है? तपोधन है, तपी जिनका धन है, गुणनिधि गुणी जिनके निधियां हैं, उनको अनपेक्षिता, बिना कोई अपेक्षा के, कोई प्रतिपत्ति की भावना के बिना कि इसे कुछ मिल जाएगा लौट करके, तो ऐसा वह दान जो है वैभव के साथ है। वैभव क्या है उन्होंने यही बताया कि नवदा भक्ति सात गुण ही वैभव है, कोई संसार का वैभव नहीं देना। तो वह अब सोना रंभाना, जिनके पास कोई सोना नहीं, पंच सोना नहीं, आरंभ नहीं,
कोई कृषि व्यापार आदि कोई उनसे काम ही नहीं, ये सतसुला उकरी वगैरह ऐसे कोई आरंभ नहीं करते हैं और ऐसे ही वे तरह तरह के हिंसक कार्यों से दूर हैं। ऐसे वे गुरु उन्हें मुनिना ऐसे मुनियों को जो दिया जाता है उसका नाम दान। ऐसा महान है दान। तो दान पूजा तो सातों को मुख्य है, इन्हीं से वो अपने कर्मों को गलाता है। जितने भी पाप अर्जन होते हैं 24 घंटे में या जीवन में, वह दान पुण्य से सब कुछ ठीक कर लेता है। यहाँ तक कि वह भैया व्रत कर्ण भावना से तीर्थंकर पद तक का संचय कर लेता है, तीर्थंकर प्रकृति का भी संचय कर लेता है। ऐसी मंगल में ये बात है। आप श्रीशैन राजा के बारे में जानते हैं। श्रीशैन राजा ने पूर्व जन्म में आहार दान दिया तो वह भैया व्रत कहलाई, उसके माध्यम से वे अगले भवों में शांतिनाथ तीर्थंकर हुए। कौन से? वैसे महान सोलह तीर्थंकर शांतिनाथ हुए। बहुत महान जीवन, सबको शांति का संदेश देने वाले ऐसे नाम वाले शांतिनाथ, जो कि तीर्थंकर भी हुए, कामदेव हुए, चक्रवर्ती जी। कितना पुण्य उन्हें संजोया था दान दे करके। इसका उदाहरण आचार्य समर्थ स्वामी ने रत्नकंडक में दिया है। श्रीशैन राजा शांतिनाथ तीर्थंकर हुए आहार देने से, ये वहाँ पर दिया। चारों दानों के चार उदाहरणों में आहार दान में श्रीशैन राजा का है। आप लोगों को भी ऐसे महान पद मिल सकते हैं। हमें तो मोक्ष चाहिए कि तो बीच के स्टेशन के समान है, मिलते ही है। इतना महान है। 7 गुण 9 भक्ति अपने जीवन में हो और शक्ति को न छपाएं तो दान दे। शक्ति तो बहुत मिलती है लोगों के पास। ऐसे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े दुकान और शादियों और पार्टियों में लाखों रुपया लुटा देते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में सोचना पड़ता है कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, कितना दूँ, कैसे दूँ। अरे दिया ऐसा है, कई लोग बोलते हैं कि हमने दिया उससे कई गुना आ गए, मालूम ही नहीं पड़ता कब आ जाता। इतनी बड़ी विशेषता है दान देने में। लेकिन लोभ छूटना चाहिए, अच्छी भावना से देना चाहिए, गुणों की प्राप्ति के लिए देना चाहिए। तो हमारे जीवन में धर्म तभी आता है कि जब हम अंतरंग से धर्म के प्रति विनय करते हैं, गुरुओं के प्रति विनय करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि इस धर्म के माध्यम से हमारा कल्याण होगा। इसमें बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारी शक्तियाँ हैं, ये हमारे आत्मा को कल्याण करने वाली शक्तियाँ हैं। तो हम हमेशा सजग रहते हैं और सजग रह करके गुरुओं की वाणी सुन करके उसको अपने अंदर में आत्मसात करने का प्रसाद करते हैं, तभी काम होता है। अन्यथा तो देखो, धम्मम भोग निमित्तम कम्मक निमित्तम, धर्म को भोग के निमित्त करता है, अब जीव कर्मों के क्षय के लिए नहीं करता है। धर्म दिखावे के लिए करता है, मान सम्मान को करता है, लोभ लालच से करता है, तो उससे अपना कल्याण नहीं हो सकता। तो बंधुओं, हमें धर्म करना है तो अच्छे भावों से करना है और अपने मन रूपी पात्र को ऊर्ध्वमुखी रखना है। ऊर्ध्वमुखी रखना है। आप पात्र को ऊर्ध्वमुखी रखोगे तो उसमें कुछ आ पाएगा, जल वगैरह, और नहीं तो उल्टा रख दिया तो बाहर से रह जाएगा। 4-4 महीने बीत जाते हैं, कोई पूछे भैया तुमने क्या पाया? बोले महाराज ने दिया तो बहुत अच्छा है, तो क्या पाया है? बोले महाराज जी कोई मालूम है कुछ नहीं। तो महाराज को मालूम है से क्या है? तुम्हें फायदा होना चाहिए कि तुमने पाया, कितना जीवन में ज्ञान पाया, कितना नियम संयम में हम आगे बढ़े हैं, कितना परिवर्तन हुआ है। यही पात्रों में बताता है कि तुमने अपने पात्रों को ऊर्ध्वमुखी रखा है ऊपर की ओर, तो उसमें जैसे पात्र में पानी भर जाता है बरसात का,
पूर्वमुखी रखो तो, अधोमुखी रखो तो पानी एक बूंद भी नहीं आता। इसलिए अपनी आत्मा के कटोरे को हमें ऊपर की ओर मुख करके रखना चाहिए। सारी ज्ञान की बातें, से धर्म की बातें उसमें समा जाए, खुला वाला उससे भर जाए, ऐसा हमको कार्य करना चाहिए। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, हमारा समय दान, ये सब कुछ करा पाता है। और जिसके पास ये नहीं है, न श्रद्धा, न भक्ति, न समय, अन्यत्र तो समय बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे ना कोई कमाने बैठता है ना कुछ है, लेकिन प्रमाद में चला जाता है। इच्छा नहीं होती है, बैठे रहते हैं, कोई काम धाम भी नहीं है, फिर भी चलो मंदिर, चलो प्रवचन सुने, स्वाध्याय करें, इसमें उनका मन नहीं लगता है। तो आप समझ लेना कि उनके कर्म का भी स्वरूप सब नहीं है, या उन्होंने अपना कुछ साथ नहीं किया कि जिससे उनका जीवन धन्य बने, निमित्तों का सही प्रयोग हो, जो हमें वातावरण मिला उसका सही लाभ हम ले पाएँ, तो वह नहीं कर पाते हैं। इसे ध्यान रखना। धर्म न आता कभी वहाँ पर, अधोपात जल पाए कहाँ। धर्म न आता कहीं वहाँ पर, वहाँ कभी धर्म नहीं आता जहाँ अधोपात तो जल पाए कहाँ। अगर आप उल्टा पात रख दिया तो जल कहाँ से मिलने वाला है? मिलेगा ही नहीं, जल तो बह जाएगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम बहुत अच्छे से धर्म करें, आगे बढ़ें और अपने पात्र को ऊपर रखें, तभी अच्छा काम होगा। क्योंकि धर्म से तो सब पाप भूल जाते हैं। अन्य से कृतम पापम धर्म से, धर्म से विनश्यति, धर्म से कृतम पापम बंधने को। अन्य क्षेत्र में किए पाप धर्म क्षेत्र में धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो धर्म क्षेत्र में किए पाप कहाँ धुल पाएंगे? इसलिए ध्यान रखना है कि जीवन में कोई धर्म करता है वो भले देखने में अच्छा न लगता हो, सिंपल सादगी वाला हो, रूप लावण्य नामी हो, लेकिन धर्म है तो धर्म ही सच्चा आभूषण। धर्म से बड़ा कोई आभूषण नहीं। हस्तस्य भूषणं दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणम किंतु। नीतिकार कहते हैं हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य है, और कान का आभूषण शास्त्र है। और ये जिसके पास है उसको कोई भूषण से क्या प्रयोजन है? सबसे बड़ी शोभा तो आत्मा की इसी से है, ऊपर के पहनने से नहीं है। सब पहन लो, दान आदि ना करो तो क्या शोभा? गाली में पहन लो, झूठ बोलो, कानों में पहन लो, फिर इधर ना सुनो, तो क्या काम है? कोई सार्थक नहीं। अपन बोलते ये भगवान आंखें अगर भगवान को देखती है, गुरु को देखती है, ये आंखें अगर धर्म को देखती है तो अच्छी है, नहीं तो हमें आंखें ना मिलेगी तो अच्छा है। हम किसको देखें? संसार को। ये नहीं मिला, जिसको देखना था वो मिला नहीं, और जो देख रहा हूँ उससे पाप ही पाप आ रहा है। इससे क्या मतलब है? कि शरीर जो मिला है ये धर्म के लिए है और हमें संसार को नहीं है। इससे कर्मों का असर होता है। इस प्रकार से जीवन में कुछ नहीं है बुरा। बुरे तो पाप है, बुरे तो अन्याय नीति है, और जो कुछ दिख रहा है वो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा। आज सूर्य आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडी आ रही है, गर्मी में बुरा लगने लग जाता है। कुंभकार को हमेशा वर्षा बुरी लगती है, क्योंकि भैया उसके घड़े रखे रहते, ईंटें रखी रहती है, बोला पानी ना आए, बरसात ना आए। किसान को हमेशा लगता है कि बरसात आती रहे, प्राय आती रहे, हमें अच्छा। तो कोई वस्तु किसी को बुरी है, कोई अच्छी है किसी के लिए, तो ये अपना अपना मन है, अच्छा बुरा वस्तु से वही है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए हम लोगों को देखें, हम किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें, अच्छी दृष्टि से देखें। कोई लगता है भले देखने में ऐसा सुंदर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा धर्म नियम वगैरह हो सकता है। उसकी आत्मा की सुंदरता ही उसे महान बनाती है। एक हुंडक संस्थान वाले केवली बन के मोक्ष भी चले जाते हैं। अब ऐसा हुंडक संस्थान 8 लोग चले गए हैं और वे केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष भी चले जाते हैं। विचार करिए। और एक हुंडक काल में इतने सुंदर शरीर को पाने वाले, 6 खंड का वैभव पाने वाले गोगुल चक्रवर्ती नरक में चले गए। उनका शरीर किस काम आया? अंजन चोर जैसा निरंजन हो गया तो चक्रवर्ती जी से चले गए। इस जगत में न सूरत बुरी है न सीरत बुरी।
ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, बुरा तो वह है जिसकी नीयत बुरी है, बुरा तो वह है जिसकी नीयत बुरी है। बुरी मान जवानी की गांठें सूखे वालों जवानी सदा ये दिन मानी भागी तो जब होते हैं जो तेरी शर्मा है सुना भी सुने उनसे बांधे दया धर्म हो सदा यही मोक्ष का गुरुदास संत निर्वाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।